बिल्कुल शुभेंदु, देखिए एक बार फिर से घाटी में अशांति फैलाने की कहीं ना कहीं आतंकवादियों का ये प्रयास था और उसमें राजधानी जयपुर के पठान चौक निवासी एक पूरा परिवार हम कह सकते हैं, करीब 50 के लगभग ये लोग थे जो वहां घूमने गए थे। इस दौरान एक बस में सवार होते समय तबरेज और उनकी जो पत्नी है फराह, उन पर अटैक हुआ और दोनों को जो है गोली लगी। इस दौरान तबरेज गंभीर घायल है, हालांकि फराह की जो है तबीयत अब तक ठीक बताई जा रही है। और जो राजधानी जयपुर के हवा महल इलाके से जो विधायक हैं महाराज मुकुंदाचार्य, वो परिवार के लोगों से मुलाकात करने पहुंचे, इस समय हमारे साथ हैं। महाराज, इस तरह की आतंकवादी घटना और राजधानी जयपुर के एक परिवार को वहां गोली लगी है और काफी स्थितियां भी नाजुक बताई जा रही हैं। बिल्कुल चिंता का विषय है। सर्वप्रथम तो हम समस्त जयपुर वासियों की ओर से अपने इष्टदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर और जयपुर पधारें, और विश्वास से पूर्णतः ऐसा होगा। और चिंता का विषय है, चुनाव हैं सामने और इस प्रकार की घटना बहुत समय पश्चात एक हुई है कि जयपुर से काफ़ी लोग यहाँ प्रतिदिन फ्लाइट और ट्रेनें भ्रमण को जारी है कश्मीर, क्योंकि 2014 पहले कश्मीर के हालात ये थे कि रोज़ घटनाएं घटित होती थी, आतंकवादियों द्वारा घटनाएं की जाती थी। व्यापार ख़त्म था, पर्यटन ख़त्म था, पत्थर था, गोला बारूद था और वहाँ के युवाओं को भ्रमित किया जा रहा था। लेकिन 2014 के पश्चात जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की प्रधान सेवा का कार्य संभाला, उसके तत्पश्चात कश्मीर में क्या पूरे भारत में आतंकवाद समाप्त होता चला गया। ये तो आए दिन कभी जयपुर में घटना, कभी बॉम्बे घटना, कभी कहीं घटना, रोज का काम था आतंकवादियों की घटना घटना, उस पर कोई लगाम नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए कश्मीर तो विशेष था ही था, लेकिन 2014 के पश्चात कश्मीर में व्यापार भी हो गया, पर्यटन भी हो गया, सुख शांति समृद्धि भी हो गई। पहले लाल खून था, अब लाल सेब है, ड्राई फ्रूट है, बाग बगीचे और पर्यटन है। ये घटना घटी, ये चिंता का विषय है। लेकिन हमने सब जगह पूछा, बात की है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब इस विषय को स्वयं गंभीरता से देख रहे हैं और वो पूर्णतः जल्दी स्वस्थ होकर आवें, उसके लिए जो बेस्ट इलाज है वो सब चल रहा है। कोई चिंता का विषय नहीं है, पूरा परिवार इस परिवार के साथ खड़ा है। और यहाँ से कुछ परिवारजनों ने अभी इच्छा प्रकट की कि हम वहाँ जाना चाहते हैं, तो और बाकी तो 50 लोग वहाँ परिवार के रिश्तेदार दोस्त वहाँ है ही, ऐसा नहीं है, फिर भी यहाँ से जाना चाहते हैं। तो हम उसके लिए बात की है अभी कि कोई जाना चाहता है तो उसकी क्या व्यवस्था होगी, कैसे भेजा जाएगा, उनको क्या वहाँ मिलने की अनुमति होगी, तो वो सारा भी पता करके कोई प्रोटोकॉल भी देखा जाता है। महाराज, अभी परिवार के लोगों से आपकी बातचीत हुई, क्या क्या कह रहे हैं परिवार के लोग? परिवार के लोग आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का साधुवाद और धन्यवाद कर रहे हैं और ये स्वयं बता रहे हैं कि आज 99% आतंकवाद समाप्त है मोदी जी के आने के बाद। पिछला डाटा उठाकर देख लो, और आतंकवादियों के साथ न कोई जात है, न धर्म है, न ईमान है। इनका एक ही काम है, एक ही मकसद है, भय का माहौल बनाना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, वो किसी जाति धर्म का हो। क्या जयपुर में घटनाएं घटी थी आतंकवाद की, बम फोड़े गए थे, तो क्या उसमें हमारे कौन से समाज के बंधु नहीं थे? क्या अल्पसंख्यक समाज के नहीं थे? क्या अन्य बहुसंख्यक नहीं थे? कौन नहीं था जिसको इस दुर्घटना में शहीद होना पड़ा? इसी प्रकार से कश्मीर में देख लें आप, आम आदमी कश्मीर का रहने वाला भी शांति चाहता है, अमन चाहता है और पूर्णतः लोकतंत्र का पूरा पर्व मनाना चाहता है। जो पर्व मनने जा रहा है उसको व्यवधान डालने के लिए ऐसी घटनाएं घटित की जा रही है कि जिससे पर्यटन वहाँ प्रभावित हो, रोजगार वहाँ खत्म हो। तो वही आतंकवादी घटनाएं के पीछे एक ही उद्देश्य है कि यहाँ भय का माहौल बनाकर यहाँ का रोजगार खत्म कर देना, लोगों को यहाँ बेरोजगार कर देना, पर्यटनों में भय बनाना। लेकिन भारत के लोग सब सामूहिक परिवार हैं और सब संगठित हैं और सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रधान सेवक आने के बाद में, आदरणीय मोदी जी के आने के बाद, अमित शाह जी के आने के बाद, 370 हटने के बाद ये सारी समस्याएं पूर्णतः जीरो हो चुकी है। अब एक जो कोई घटना घटी है ये भी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। महाराज, इस तरह की जब घटनाएं देश में होती है तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देते हैं। वैसे ही आज आप भी विधायक होने के नाते यहाँ पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं राजधानी की जो गंगा जमुनी तहजीब उसको लेकर देखिए, विधायक है या ना है, भाजपा परिवार का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक कार्यकर्ता का स्वभाव है। राजनीतिक पार्टी कही जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वो समाज सेवा के रूप में काम करता है, राजधर्म निभाते हुए काम करता है।
उसी क्रम में आप हम सब पूरा परिवार यहाँ इनके परिवार के साथ खड़े हैं और यही सबको संदेश देना चाहते हैं कि आतंकवाद का न कोई जात है, न धर्म है, न ईमान है। उसका एक ही काम है, एक ही मकसद है, भय का माहौल बनाना, आपसरी का प्रेम खराब करना, यही इनका काम है। आज पाकिस्तान की दुर्दशा क्या हो गई है, आतंकवाद को सपोर्ट करने के चक्कर में पाकिस्तान कटोरा लिए चौराहे पर खड़ा है और कोई मदद को तैयार नहीं है उनको। चारों ओर पूरे विश्व के अंदर आज पाकिस्तान और उससे संबंधित उसके मित्र सबकी उंगली उनको आतंकवाद के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तानी कहीं जाके खड़ा हो जाता है, उसके पासपोर्ट को रिटर्न कर दिया जाता है। पाकिस्तानी अपना परिचय देता है, उसको रिटर्न कर दिया जाता है। आप सोचो, और एक भारतवासी कोई भी कहीं जाता है तो उसका एक सम्मान होता है। तो ये जो आदरणीय प्रधान सेवक आने के बाद में जिस प्रकार का सुख शांति समृद्धि का भाईचारे का प्रेम का जो माहौल बना है, उसको खराब करने के लिए चेष्टा तो कर रहे हैं, लेकिन ये सफल होने वाले नहीं है। हम लोग सामूहिक सब परिवारजन, कि हमारा सर्वोपरि कोई धर्म है, हमारा भारत, हमारी भारत भूमि, हमारी मातृभूमि, वो हमारी सर्वोपरि है, हमारा तिरंगा सर्वोपरि है। उस तिरंगे के अधीन हम सब लोग सामूहिक आते हैं। प्रार्थना हम किसी की भी करते हो, लेकिन हम सब परिवार के सदस्य हैं। महाराज, क्या लगता है कि जब जो ऐसी समस्याएं आती है तो आप हमेशा आगे आकर खड़े होते हैं, क्या इस परिवार को भी कोई आर्थिक लाभ भी आप दिलवाने का प्रयास? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के पूर्णतः साथ हैं। परिवार में जो भी घटना, मुआवजा वगैरह दिलवाने के, बिल्कुल सभी विषयों पर चर्चा चल रही है। वैसे ये परिवार स्वयं अपने आप में बहुत समृद्ध है, कोई खूब कृपा है, अच्छे व्यवसायी हैं, नौकर चाकर हैं, सरकारी सेवाओं में अधिकारी हैं परिवार में, ऐसा नहीं है, बहुत समृद्ध परिवार है। फिर भी कहीं आवश्यकता होगी तो हम सब परिवार साथ खड़ा है। और सेवा के काम को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्वभाव है, बताने को और दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सेवा करनी है, किसी भी रूप में मदद करनी तो करनी है, उसको प्रचार की आवश्यकता नहीं। हमें तो सेवा का स्वभाव ही है, तो सेवा करनी ही करनी है हमें तो। महाराज, आतंकवादियों पर अंतिम प्रतिक्रिया, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है और रोका नहीं गया तो? आतंकवादी आपके चैनल के माध्यम से समझ लें कि भारत में आतंकवाद की कोई भी घटना की कोई जगह नहीं है। संपूर्ण भारतवासी 142 करोड़ परिवार आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, और ऐसी दुर्घटनाओं को यहाँ कोई जगह नहीं है। और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, तिरंगे की सेवा के लिए संपूर्ण भारतवासी सामूहिक रूप से संगठित होकर साथ खड़ा है। और आतंकवादियों को समाप्ति के लिए जो प्रधान सेवक जी ने जो भी कदम उठा रखे हैं, गृह मंत्री महोदय ने जो भी उठा रखे हैं, उसमें हम सब लोग सहभागी हैं, साथ हैं पूरा परिवार। और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, हमें पूर्णतः विश्वास है। आतंकवाद ये समझ लें कि पाकिस्तान आज कटोरा भीख मांग रहा है चारों ओर, इस आतंकवाद की देन की वजह से। जो गुमराह करके, बच्चों को गुमराह करके जिस कदम पे ये लोग चलाना चाह रहे हैं, जिस प्रकार का जिहाद ये फैलाना चाह रहे हैं, उसकी भारत में अब कोई जगह नहीं है। भारत सुख शांति और समृद्धि उन्नति की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, तिरंगा भी बढ़ रहा है भारत का, और भारत का गौरव निरंतर विश्व लीडर के रूप में भारत निकल कर आया है। तो ये जो आज भारत का कद बढ़ा है, पद बढ़ा है, मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, प्रधान सेवक जी के आने के पश्चात जिस प्रकार का भारत पूरी दुनिया में तिरंगा आज फहरने लगा है, तिरंगे को बिना लिए कोई बात की नहीं जा रही है। आज कहीं समझौता, कहीं चर्चा, कहीं किसी कोई मदद की बात है तो भारत से उम्मीद रखता है। तो इसलिए ये लोग जिस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, ये समझें कि अब सब आप बेरोजगार हैं और कटोरा लिए जिस प्रकार से पाकिस्तान खड़ा है, ये स्थिति जो आतंकवाद का सहयोग करेगा, उनकी सबकी यही स्थिति होने वाली है। इस हमले से ये तो तय है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई ईमान नहीं। आतंकवाद का एक ही उद्देश्य, भय का माहौल बनाना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, भाईचारा बिगाड़ना। वो भले वो पाकिस्तान में आतंकवादी करता हो, भले वो हिंदुस्तान में करता हो या अन्य किसी कंट्री में करता हो, आतंकवादी दुनिया में कहीं भी है, उस आतंकवाद का समाप्ति होनी चाहिए। पूरे देशों को सामूहिक मिलकर जो काम कर रहे हैं उस पर और तेज गति लानी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में तो आतंकवाद जिस कदर 2014 पहले था, रोज घटनाएं ही घटनाएं भरी आती थी मीडिया, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, लेकिन आज इस प्रकार की घटनाएं नहीं आती, क्योंकि ये प्रधान सेवक जी की जो नीति काम कर रही है, वो 370 हटी पूरा सुख शांति समृद्धि से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और उससे पर्यटन व्यापार बढ़ा है। जयपुर के हमारे लोग जो जाके आए, वो रोज हमारे बीच खड़े हैं, अभी वो आए, जाके आए, आराम से घूम के आए, सब पूरा परिचय दिया, हम जयपुर से आए, हम ये हैं, हम वो हैं, पूरा घूम रहे फिर रहे हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ये घटना घटी है, ये थोड़ी दुख की बात है, वो भी चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की कोई घटना घट गई है जो प्रभावित करने के, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। प्रधान सेवक जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे और जो 400 पार का आंकड़ा है वो भी पूरा होगा। ये आतंकवादी कितना कुछ कर लें, बाकी इस परिवार के साथ पूरा भारतवर्ष का परिवार साथ खड़ा है।